सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के घर में अन्न धन और सुख शांति के भंडार भरे। हालांकि आप में से कई लोगों के घर दीपावली कल 31 अक्टूबर को मनाई गई होगी, लेकिन हमारे यहाँ 1 नवंबर को मनाई जा रही है ज्यादातर जगह है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को आज ही दीपावली की ढेर सारी बधाई फिर से देता हूं। इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से यह देखा जा रहा है कि भारत की जो उपलब्धि है उसे घटाने की पूरी कोशिश है। उसका जो कद है उसे कम किया जा रहा है, डाउन प्ले करने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही सबसे घटिया बात यह है कि भारत को कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब किसी आदमी को गिराने की कोशिश की जाती है ना, तो सबसे पहला काम होता है कि उसे कंपेयर ऐसे आदमी से करो जो उससे 10 गुना नीचे हो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आम जनता के सामने परसेप्शन ये बनेगा कि अभी तो इनका कंपैरिजन 10 लेवल के नीचे के आदमी से हो रहा है, अपने से ऊपर के लेवल के आदमी से कंपैरिजन तक नहीं इनका हो पा रहा, कैसे हराएंगे ये उसे। इसीलिए भारत का कंपैरिजन किया जा रहा है पाकिस्तान से, ना कि चीन से। लेकिन कंपैरिजन है किस बात का? तो कंपैरिजन हो रहा है खजाने का, यानी कि किस देश के पास कितना खजाना है। आप जानते ही हैं कि हाल ही में 2 हफ्ते पहले भारत का खजाना इतिहास में पहली बार 700 अरब डॉलर को पार कर गया था। जी हां, 700 बिलियन डॉलर। और इसी के साथ हमारा खजाना पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चौथा हाईएस्ट था। लेकिन उसके बाद पिछले 2 हफ्तों में ये घटा है। कितना? करीबन 16 बिलियन डॉलर। आज की तारीख में ये 684 बिलियन डॉलर पर है। घटा क्यों है? क्योंकि हमने अपना खजाना थोड़ा सा खर्च किया है अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने के लिए, और साथ ही हमारी कुछ फॉरेन परचेजेस थी, उनकी हमने पेमेंट भी करी है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर था इजराइल का ईरान पर हमला। आपने देखा होगा, जब तक इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया था तब तक हमारा खजाना तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान पर अटैक हुआ उसी के साथ हमारा खजाना गिरने लगा। इसका कारण साफ था, क्योंकि इससे पूरे अरब वर्ल्ड में युद्ध की आशंका बढ़ गई थी, जिस कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। आप जानते ही हैं, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। भले ही हम रूस से खरीदें, लेकिन फिर भी रूस के कच्चे तेल पर भी असर पड़ता है जब अरब देशों में कुछ होता है। एक तरीके से इसका इफेक्ट पूरी ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ता है, और यही कारण है कि इससे भारत का जो ऑयल परचेजिंग बिल है वो भी ज़्यादा आएगा, और वो ज़्यादा आएगा तो हमें खजाना भी थोड़ा खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी भारतीय रुपए को भी स्टेबल करना है, इसीलिए थोड़ा सा खजाना हमें खर्च करना पड़ा, और ये होता भी इसीलिए है। मुझे खुद ही बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, आपके घर में आदमी बीमार पड़ा है, अगर आप उसका इलाज नहीं करवाओगे तो बैंक में पड़े पैसे का फायदा क्या? फिर तो वो पैसा कागज का ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए भारत को अपना खजाना थोड़ा सा खर्च करना पड़ा, लेकिन इसको लेकर हवा इतना ज्यादा बनाया गया कि आप सोच नहीं पाएंगे। दरअसल हुआ ये कि जहां भारत का खजाना पिछले 2 हफ्तों में गिरा, पाकिस्तान का थोड़ा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? मात्र 116 मिलियन डॉलर, और ये पिछले 2.5 साल के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कितना? 11 बिलियन डॉलर। इसको लेकर जो कहा गया, जो हवा बनाया गया, उसे सुनकर आपको हंसी आएगी। कहा यह गया कि भारत जहां अपना खजाना संभाल नहीं पा रहा, पाकिस्तान दिनों दिन तरक्की कर रहा है। जी, 2.5 साल के हाई पर पहुंच गया है पाकिस्तान का खजाना, इतनी तेजी से बढ़ रहा है हमारे पड़ोसी देश का खजाना। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान का खजाना 2 साल में ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद भी मात्र 11 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। इसके मुकाबले हमारा खजाना इस समय भी 16 बिलियन डॉलर गिरने के बावजूद 684 बिलियन डॉलर पर, यानी कि एक तरीके से ऐसा ही है ये चींटी के सामने आपने हाथी खड़ा कर दिया हो। कहाँ 11 बिलियन डॉलर, कहाँ 684 बिलियन डॉलर। और आपको बता दूं, जितना पाकिस्तान का टोटल खजाना है ना, अब से 2 हफ्ते पहले इतना हमारा 1 हफ्ते में बढ़ा था। इसीलिए भारत के खजाने को पाकिस्तान से कंपेयर करना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। और रही बात भारतीय खजाने की, तो आपको बता दूं कि जैसे ही मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हो जाएगी, वैसे ही आप फिर से देखोगे भारत का खजाना दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ते हुए। अगर आपको अभी गिरता हुआ दिखे 1-2 हफ्ता, तो बिल्कुल चिंता मत करना, ऐसा होता है और इसी रफ्तार से ये बढ़ता भी है।